हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएंगे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। मूलियो ऑफिस आती है और मिस्टर शाह से कहती है कि मिस्टर शाह, आपने मुझे यहाँ जल्दी आने का कहा सिर्फ मिस्टर लू के लिए। डायरेक्टर कहता है कि मुझे डर है कि तुम्हें इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इस बार मिस्टर लू ने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। लू शियांग जी कहता है कि एज अ प्रोफेशनल सीईओ मूव ग्रुप के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो बस कोशिश है और पार्टीज ने अपनी मर्जी से एमए एग्रीमेंट में साइन किया। मैं सिर्फ एक मैच मेकर हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट मू छिन को बताता है कि मूव ग्रुप का न्यू सीईओ लू शियांग जी एक जासूस है। मिस्टर लू ने EMI प्रोजेक्ट को संभाला जिसके लिए हमसे रिसेंटली अप्रोच किया गया था। मू छिन कहता है कि ऐसा लगता है कि मूव ग्रुप में कोई है जिसने स्टारवुड के साथ हाथ मिला लिया। असिस्टेंट कहता है कि इस आर्टिकल का सीधा ये मतलब है कि मिस्टर लू जासूस है, जैसा कि तुमने मिस मू को भेजा था। दूसरी तरफ लू शियांग जी कहता है कि जहां तक कमर्शियल जासूसी की बात है ये सब बकवास है। ये कहते ही फाइल डायरेक्टर की तरफ फेंकता है। मिस्टर शाह कहता है कि मिस्टर लू की ड्यूटी की लापरवाही की वजह से मूव ग्रुप का मूव प्रोजेक्ट छीन लिया गया। डायरेक्टर पूछते हैं कि ये सच है। मूलियो कहती है कि मिस्टर शाह, ये मैटर यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी से नताइज पर मत पहुँचे। शाह कहता है कि मिस्टर मू, आराम से, बहुत टाइम है हमारे पास। दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि इन सब में मिस मू भी इन्वॉल्व होंगी। मूलियो का नाम सुनकर मू छिन वहाँ से भागते हुए चला जाता है। मिस्टर शाह मूलियो से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है और सबसे कहता है कि स्क्रीन की तरफ देखो। वहाँ वो मूलियो की डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और मूलियो से कहता है कि लेडी, आखिर तुम हो कौन? ये मूलियो की डेथ सर्टिफिकेट है। लू शियांग जी कहता है कि मिस्टर शाह, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें किसने कहा गलत सर्टिफिकेट दिखाकर मूलियो पर अटैक करने को? सच पता चलने के बाद मूलियो की तबीयत खराब होने लगती है और फिर सबसे कहती है कि मैं मू शिंगयोन की यंगेस्ट बेटी हूँ। मूलियो और मैं ट्विन सिस्टर हैं। जब मैं पैदा हुई थी तब से मुझे हार्ट प्रॉब्लम था। मैं बचपन में ही ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड चली गई थी। ये नॉर्मल है कि तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझ पे यकीन करो, मैं वाकई में मूव ग्रुप की हकदार वारिस हूँ। मिस्टर शाह कहता है कि क्या अच्छी स्टोरी है। डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर शाह, ये सीरियस मैटर है, हमें इस मसले से निपटने के लिए फोकस करना होगा। और मूलियो से कहते हैं कि हम यकीन कर रहे हैं कि जो तुमने अभी कहा, तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है खुद को साबित करने का। हम अभी नहीं मानेंगे कि तुम असली हो या नकली। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी मूली बेहोश हो जाती है। मू छिन लिफ्ट में होता है। वहाँ मिस्टर शाह आता है और कहता है कि तुम्हारे पास टाइम है बात करने का। मेरे पास मिस मू का एक सीक्रेट है जो तुम्हें पसंद आएगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मू ली को होश आता है तो टैंग कहती है कि तुम रेस्ट करो, तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो, ये सब मिस्टर शाह की गलती है। मूली कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 3 दिन है। लू शियांग जी कहता है कि मुझे मिस्टर शाह से ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा। टैंग बताती है कि उसे रोबोट ने बताया होगा। मूली कहती है, क्या रोबोट? टैंग कहती है, हाँ, वो हमेशा ऑफिस के फ़ोन से छुपके छुपके रोबोट वाले आवाज़ से बात करता था। दूसरी तरफ मिस्टर शाह मू छिन को वार्निंग दे रहा होता है। मू छिन पूछता है कि क्या मतलब है उसका, तो मिस्टर शाह कहता है कि कार एक्सीडेंट किसी के कैरेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। ये कहकर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि वो जानता है कि उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मू छिन कहता है कि मिस्टर शाह, तुम तो सच में सब जानते हो। मिस्टर शाह कहता है कि हम बिजनेसमैन हैं, तुम शेयर चाहते हो और मैं पैसा। मैं तुम्हें मूव ग्रुप के 30% शेयर्स दे सकता हूँ जिसके बारे में उस बुढ़े ने तुमसे कहा था। मू छिन पूछता है कि तुम चाहते क्या हो? मिस्टर शाह कहता है कि तुम मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो तो शेयर्स तुम्हारे होंगे। मू छिन कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं?
मिस्टर शाह कहता है कि अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो ठीक है, पर तुम एक बात जान लो, डायरेक्टर्स रियल मूलियों को सपोर्ट करेंगे, ना कि फेक को। इसके बारे में ज़रूर सोचना। मूचिन सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो मूली के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। मूली लू शियांगजी और टैंग को जाने का कहती है। उन दोनों के जाने के बाद मूली बताती है कि मैं मूलियो नहीं, मूली हूँ, उसकी जुड़वा बहन। मूचिन कहता है कि मैं पहले से ही सब जानता हूँ। मूली हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम पहले से ही सब जानते थे? फिर कहती है कि मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, पर जब मैं वापस आई तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट से तुम्हारा कोई लेना देना है या नहीं, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मूचिन पूछता है कि क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो? मूली कहती है कि ऑफ कोर्स, मुझे तुम पर यकीन है। मूली के पास अब वक्त बहुत कम है। वो अपनी कंपनी से नहीं निकलना चाहती और ना ही उसे खोना चाहती है, इसलिए अपने लॉयर के पास आती है और उसे कहती है कि तुम तो मुझे जानते हो। लॉयर कहता है कि मिस्टर मू ने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन मिस मू, इन सब से बस ये साबित हो सकता है कि आप मिस्टर मू की बेटी हो। बाकी शेयर होल्डर की मर्जी है कि वो जिन्हें भी वोट दें। मूली के बजाय अब मिस्टर शाह न्यू प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। मूचिन भी मिस्टर शाह को सपोर्ट कर रहे हैं, पर न्यूज़ देखकर वो अपसेट होता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, अगर ऐसा हुआ तो मिस मू सैड होगी। मूचिन कहता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझ रहा। दूसरी तरफ लू शियांगजी मूली के पास बैड न्यूज़ लेकर आता है। न्यूज़ में हर जगह ये कहा जाता है कि मूली मू ग्रुप को बर्बाद करने का प्लानिंग कर रही है। लू शियांगजी कहता है कि मू ग्रुप पब्लिकली मिस्टर शाह को सपोर्ट करता है और शेयर्स होल्डर मीटिंग में मूचिन के सपोर्ट से ज़्यादा वोट लेना चाहता है। मिस्टर शाह चुपके से उन्हें टेंशन में देखकर खुश हो रहा होता है, जिसके बाद वो अंकल से कॉल पर बात करते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मूचिन कहता है कि मुझे इटालियन EMI प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। मिस्टर शाह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो भेज दूंगा। मूचिन EMI फाइल ढूंढने में लग जाता है और उसे EMI करप्शन एग्रीमेंट मिल जाता है, जिसमें मिस्टर शाह का अकाउंट नंबर दिया होता है। मिस्टर शाह मीटिंग रूम में बैठे मूचिन को मैसेज करता है कि क्या तुम्हें EMI का डेटा और अकाउंट मिल गया और मेरे पैसों का क्या हुआ? मूचिन रिप्लाई देता है कि वो जल्द ही उसे दे देगा, बस थोड़ा इंतज़ार करे। मूली आती है। कुछ डायरेक्टर्स को मूली के आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर मिस्टर शाह उन्हें भड़का रहा होता है, तो मूली अपनी चाल चलती है और सबसे कहती है कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद वो सबको डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और कहती है कि ये वो EMI प्रोजेक्ट बिजनेस फाइल है जो गुम हो गया था। सब डायरेक्टर जब फाइल देखते हैं तो उसमें मिस्टर शाह का अकाउंट नंबर दिया होता है और इससे ये बात साबित होती है कि मिस्टर शाह ने बहुत बड़ी करप्शन की है। मूली मिस्टर शाह से कहती है कि अब वो कैसे एक्सप्लेन करेगा। मिस्टर शाह कहता है कि तुमने ये सब झूठ बनाया है। ये सुनकर लू शियांगजी और सबूत दिखाता है। मूली कहती है कि EMI प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए इटली गए थे, जिसके बारे में तुमने प्लान बनाया था, और मेरे डैड के एक्सीडेंट से तुम्हारा कुछ तो लेना देना है। मिस्टर शाह कहता है कि मूली, तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो। मूली कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देती हूँ, प्रूव करो कि तुमने ये सब नहीं किया और भागना मत। जिसके बाद मीटिंग से सारे लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लू शियांगजी पूछता है कि तुमने ये सब रिकॉर्ड कैसे ढूंढा? मूली बताती है कि ये सब मूचिन का आइडिया था। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मूचिन ने मुझे ये सब प्लान बताया। लू शियांगजी मूचिन से जेलस हो रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर शाह एक और गलती कर बैठता है। वो जाकर अपने सीक्रेट पर्सन से बात करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है, पर उसे ये बात पता नहीं कि वो मूचिन से बात कर रहा है। इनफैक्ट मूचिन ने उसके फ़ोन में USB डाल दी थी, जिससे वो किसी को भी कॉल करेगा तो सीधा मूचिन के पास आएगा, और ऐसा ही हुआ। मूचिन ने बातों बातों में उससे सब उगलवा दिया, जो पुलिस ने भी सुन लिया और उसे पकड़ लिया गया।
मूली उसे थैंक्स कहती है तो मूचिन कहता है कि क्या कोई रिवॉर्ड नहीं। मूली कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। मूचिन उसे बताने ही वाला होता है तो लू शियांगजी मूली को बुलाता है। मूली कहती है कि तुम सोचो फिर मुझे बताना। ये कहकर वो चली जाती है। मिस्टर शाह कहता है कि मूली तुम्हारा और मिस्टर डी का कोई मैच नहीं है। मूली कहती है कि अच्छा होगा पहले तुम अपने बारे में सोच लो। मिस्टर शाह कहता है कि तुम्हारे फादर के लिए मैंने तुम्हें हिंट दिया, अब तुम समझ गई हो या नहीं ये तुम्हारे एबिलिटी पे डिपेंड करता है। मूचिन मिस्टर शाह के फ़ोन को पहले की तरह ठीक कर देता है और मिस्टर डी से बात करता है और पूछता है कि तुम कौन हो। मिस्टर डी कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे, खेल तो अभी स्टार्ट हुआ है। मूचिन इतनी जल्दी हार मत मानना। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है और तभी दिखाया जाता है कि मिस्टर डी और कोई नहीं मूचिन का सौतेला भाई मू फेंग है। प्लान फेल होने के बाद वो कहता है कि मू बिंगयोन और मिस्टर शाह तुम दोनों किसी काम के नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मूचिन मैं तुमसे आहिस्ता आहिस्ता करके हर वो चीज़ छीन लूँगा जो तुम चाहते हो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा।